हे गाइस, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट, जहां पर हम रिव्यू करते हैं इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और उनके एग्जाम पैटर्न, उनका एडमिशन पैटर्न और उसके बाद जॉब प्लेसमेंट वगैरह जो भी चीजें होती है उसके बारे में हम आपको डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। ऑनलाइन इसलिए कि एमआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो 2005 से ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड है इंडिया में, और उसके बाद ये है कि यहाँ से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और जब हम एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हाँ, उसकी चीजें सारी की सारी प्रीमियम ही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एमआईटी यूनिवर्सिटी में, अगर हम बात करते हैं कि 11 कैंपस ऑल इंडिया में है और 13 कैंपस इंडिया के बाहर भी है। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की, तो इंडिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन मोड पर आई थी तो 2020 में ये एमआईटी यूनिवर्सिटी ही थी। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो एनआईआरएफ रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी की 35 है और नेक से इसको A++ ग्रेड मिला हुआ है। अब यहाँ पर यह है कि अगर आपको ऑनलाइन मोड में कोई कोर्स करना है तो इस यूनिवर्सिटी को आप क्यों सेलेक्ट करें, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक होता है कि आपको एक, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को घड़ी पसंद है तो एक 100 रुपए की घड़ी भी वही टाइम दिखाएगी जो 1 लाख रुपए की घड़ी दिखाती है, बट दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसा ही सेम चीज यहाँ पर होती है कि जब कहीं से आप MBA करते हैं, MCA करते हैं, BA करते हैं, BCom करते हैं, कोई भी कोर्स अगर करते हैं तो एक मैटर बहुत ज्यादा करता है और वही कि आपने ये कोर्स किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनआईआरएफ रैंकिंग में अगर टॉप 35 में आती है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट से A++ है, उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया में अगर 11 कैंपस है तो आउट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ इंडिया में 13 कैंपस है, यानी कि यूनिवर्सिटी को बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन है और एक ब्रांड वैल्यू ये आपकी ऑलरेडी क्रिएट करती है। ब्रांड वैल्यू का आपको बेनिफिट क्या होता है, एक तो होते हैं वो वाले स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हमेशा देखते हैं और एक होते हैं प्राइवेट के लिए। और ये सबको पता है कि अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं और प्राइवेट MNC कंपनी की एम्प्लॉय की बात करूं तो दोनों का सैलरी पैकेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। हालांकि इंडिया में अभी भी वही है कि हाँ, जिसको बोलते हैं भेड़ चाल, कि नहीं हमें तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागना है। लेकिन अगर सच की हम बात करें तो ये MNC कंपनी में जो आपको पैकेज मिलता है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में तो रिटायरमेंट होने के बाद तक भी नहीं मिलता है, जो आपको एज अ ज्वाइनिंग ही मिल जाता है। आज एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी से आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, उन कोर्सेज की फीस क्या है, और उन कोर्सेज की फीस के बाद ये है कि यूनिवर्सिटी जैसे कि बोलती है कि आपको जॉब प्लेसमेंट दिया जाता है तो जॉब प्लेसमेंट में आपको क्या क्या चीजें दी जाती है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि इस यूनिवर्सिटी में किसको एडमिशन लेना चाहिए और किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ये दोस्तों बहुत बड़ा मैटर करता है और उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहते हैं तो कुछ चीजें होती है जो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। अब अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशन में MBA करना चाहता हूँ, मैं BA करना चाहता हूँ, मैं BCom करना चाहता हूँ, कोई सा भी कोर्स अगर करना चाहता हूँ तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में एडमिशन लेने से पहले मुझे पता होनी चाहिए। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बात करें, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है ही नहीं। रीजन आगे आपको बहुत सारे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चीज आप ये देख लीजिए कि अगर आपको कंप्यूटर पे आप यूज टू नहीं है, इतना आपको हैबिचुअल नहीं है कि हाँ आपके लिए कंप्यूटर चलाना बहुत ईजी है या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोचिए भी मत। उनके रीजन क्या होते हैं, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन की हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में हमेशा साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, एक तो जनवरी सेशन के लिए और एक जुलाई सेशन के लिए। जनवरी सेशन के अगर एडमिशन की हम बात करें तो अब जैसे कि 2025 की हम बात करते हैं तो DEB-ID ABCID के साथ ही आपका एडमिशन होता है। काफी स्टूडेंट होंगे जिनको ये ही नहीं पता है ABCID क्या होती है, DEB-ID क्या होती है। तो ABCID हम डिजी लॉकर आईडी को बोलते हैं और DEB-ID यानी ABCID होने के बाद यानी डिजी लॉकर की आईडी होने के बाद आप डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी ये DEB-ID जनरेट करते हैं। अब इसको जनरेट करने के बाद ही आप डिस्टेंस मोड पे या फिर ऑनलाइन मोड पर एडमिशन ले सकते हैं, जो कि जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हो चुका है। यानी कि अब 2025 की अगर हम बात करें तो बिना इसके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ही नहीं सकते। नंबर 2 पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर आपको कंप्यूटर पर यूज टू नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, फैमिलियर नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है ही नहीं। उसका रीजन है ये कि इस यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होता है उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि आपको जो प्रॉक्टर बेस एग्जाम होता है, प्रॉक्टर बेस को अगर मैं बहुत हिंदी सरल भाषा में अगर बताऊं
तो ये होता है कि कैमरा मॉनिटरिंग के साथ स्क्रीन आपकी कैमरे के साथ शेयरिंग रहती है, यानी कि आपकी विंडो जो भी आप क्रोम में देते हैं तो वहां पर शेयरिंग रहती है। मोबाइल से अगर देने की बात करें तो मोबाइल से तो ये एग्जाम देने की सोचिए भी मत, क्योंकि मोबाइल में आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो सेक्शंस होते हैं ए बी सी, जहां पर ये होता है कि सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में आपका जो है 20 क्वेश्चन होते हैं, तो वहां टाइपिंग करनी होती है और मोबाइल से ये टाइपिंग करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एमआईटी यूनिवर्सिटी में एग्जाम की अगर हम बात करें, जैसे कि जब एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है, एक बहुत ही अभी अगर मैं करंट अपडेट की बात करूं तो हाँ 24 फरवरी से एमआईटी यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिस जिस स्टूडेंट ने उसका जनरेट एडमिट कार्ड कर लिया होगा तो उसके बाद उनको मॉक टेस्ट का एक दिया जाएगा। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि मॉक टेस्ट को जब आप लॉग इन करते हैं, जहां पे आपको होता है कि हाँ एक आपको एक तरह से बेसिकली टेस्ट होता है कि हाँ एक बेसिक टेस्ट जिसके आपको कोई मार्क्स नहीं जुड़ने, बस प्रैक्टिस उसको हम बोल सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होती है, जिस विंडो में आपको ये कहा जाता है कि मेटल एक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली अगर हम बात करें स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है, तो उसको आपको अपने क्रोम एक्सटेंशन में ऐड करना होता है, जिससे कि आपकी बाकी जो भी आप एग्जाम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग पूरी की पूरी आपकी वहां पर हो सके। जब आप ये मेटल सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन है होता है अपने क्रोम पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आप लॉन्च टेस्ट पे जाते हैं। लॉन्च टेस्ट पे जाने के बाद फिर ये होता है कि वहां पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए बी सी कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में कितने, सेक्शन सी में कितने हैं, वो सब चीजें आप वहां पर चेक कर पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप वो कर लेते हैं फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, जहां पर आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, और भी बहुत सारी फील्ड होती है। लेकिन वहां पर आप बिना अपना टाइम वेस्ट किए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो आपका रेड जो स्टार मार्क्स होते हैं, स्टार मतलब कंपलसेशन, यानी कि वो कंपलसरी आपको सबमिट करना, सिर्फ आप वो वाली डिटेल आप डालिए और उसके बाद बाकी चीजों को आप छोड़ के भी नेक्स्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप होता है ये कि आपको बाद में उसके बाद कोई भी एक अपना आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हो वो कैमरे के सामने ले जाना होता है। वहां पर एक आपको रेक्टेंगल मिलता है, उसमें बिल्कुल सेट कीजिए और वो आपका आइडेंटिटी होता है। वो करने के बाद आपको जो है कि आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। कुछ कंडीशंस होती है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 जो होती है, आपको F5 बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना होता है। F5 का मतलब होता है विंडो रिफ्रेश हो जाती है, और विंडो रिफ्रेश होने का मतलब है जो एग्जाम आप कर रहे हैं वो हट जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं तो ये कि जिस टाइम पर आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पर आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम टर्मिनेट कर सकती है। नंबर 3 पे बात करें तो उसके बाद ये होता है कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठ जाए तो आप सामने से हट नहीं सकते। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो टर्म्स और कंडीशन वैसे भी जब हम लॉग इन करते हैं एग्जाम के लिए, आई एग्री करते हैं, तो वहां पर रिमाइंडर के लिए आपको सारी चीजें बताई जाती है कि ये चीजें करनी चाहिए तभी आप इसका एग्जाम दें। अगर इनमें से कोई भी चीज आप गलत करते हैं तो हाँ आपको जो है दिक्कत आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज की क्या क्या फीस है, एडमिशन का प्रोसीजर कैसे रह सकता है, और उसके बाद ये है कि लास्ट अगर हम बात करेंगे, पहले हम ये वाली बात कर लेते हैं, बाद में लास्ट हम बात करेंगे क्या यूनिवर्सिटी जॉब प्लेसमेंट भी देती है या सिर्फ बोलती है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं वो कि इस यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड पर करवा रही है, उन कोर्सेज की फीस कितनी कितनी है, कि हाँ अगर मैं एनरोल करना चाहूँ तो मुझे कितनी फीस किस कोर्सेज के लिए देनी होगी, और लास्ट की अगर मैं कोई कोर्स करता हूँ तो उसमें मेरे को स्पेशलाइजेशन यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से मैं ये कोर्सेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट यानी कि mitonline.com पर। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो इसमें ये BCA जो दिख रहा है आपको, BCA, BBA, MCA, MBA ये वाले कोर्सेज यहाँ पर करवाते हैं। वैसे तो ये है, इसके लिए मैं आपको ब्रीफ में और भी चीज़ें बताऊंगा कि डिटेल्स में कि फीस स्ट्रक्चर किस किस तरीके से आप दे सकते हैं। फिलहाल अगर हम वेबसाइट पर आने के बाद प्रोग्राम में जाते हैं और यूजी प्रोग्राम को अगर आप देखते हैं या फिर ऑल प्रोग्राम पे आप देखते हैं तो यहाँ पर BBA है, MBA है, BCA है, MCA है और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो यूनिवर्सिटी करवाती है। और साथ साथ एक और फ़ायदा आपका ये है कि आप यहाँ से चाहें तो ड्यूल में भी कर सकते हैं, यानी MBA विद ड्यूल स्पेशलाइजेशन। MBA ड्यूल स्पेशलाइजेशन पे जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाती है कि क्या क्या इसमें है, तो है कितने रुपए सेमेस्टर आपका फीस जाएगी पर मंथ वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये डिग्री का एक सैंपल यूनिवर्सिटी ने अपना दिया हुआ है कि किस तरह से डिग्री रहती है इनकी। सेमेस्टर 1 में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले, सेमेस्टर 2 में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले, सेमेस्टर 3 में कितना सब्जेक्ट्स रहने वाले, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर वेबसाइट पर दी गई है।
और इसके साथ साथ ये मेजर स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह वगैरह यहाँ पर दी हुई है। और माइनर में आपकी कौन कौन सी रहती है वो आप यहाँ पर नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस टाइम पर आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे अगर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो दोस्तों एक चीज़ रहती है, अगर मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में रेगुलर मोड पर अगर चाहता हूँ कि मेरे को किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट और बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आपके इतने परसेंटेज होनी चाहिए। बट ऑनलाइन में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पर आपको क्या है कि सिर्फ 40% मार्क्स भी अगर आपके हैं तो भी आप एमआईटी ऑनलाइन से अपना बाकी कोर्सेज कर सकते हैं। फीस की जैसे कि हम बात करें तो फुल कोर्स फीस जो है ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में अगर आप एमबीए करते हैं तो 2,99,000 रुपये टोटल फीस जाती है। अगर पर सेमेस्टर की बात करें तो 74,750 रुपीज़ आपका जाता है। पर मंथ में आपका 12,459 पे आप EMI ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ फ़ी वगैरह तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें किस कोर्स की कितनी, अगर आप वैसे भी जाना चाहते हैं तो फीस पर जाकर और भी डिटेल ले सकते हैं। बट मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक एक्सेल बनाई है जिसमें कि काफ़ी आसान होगा आपको जानना कौन कौन से कोर्सेज इसमें आप कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये है कि उनकी फ़ीस क्या है, तो उसी के लिए एक्सेल बनाइए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो हम ये है कि बीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। बीसीए के अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस हैं आप वो सब इस एक्सेल पर देख सकते हैं। और साथ साथ बीकॉम में भी कौन कौन से आपके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं उसका दिया हुआ है। एमए है, एमए जेएमसी है, एमए पीपीजी है, एमबीए है, एमबीए एसीसीए कनेक्ट होता है, उसके बाद एमसीए है, एमसीए में स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी हैं। एमकॉम फाइनेंस मैनेजमेंट से आपको मिल जाता है इसमें, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है जहां आपको मिल पाता है। और साथ साथ एमए साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है डिस्टेंस में आपको बहुत कम ऑप्शन मिलता है जहां से आप कर पाते हैं। अब फीस की अगर हम बात करें तो फीस यहाँ पर आप पूरी एक्सेल में सब की सब फीस पर सेमेस्टर अगर आप देना चाहते हैं तो किस कोर्स की कितनी फीस है यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप ये चाहते हैं पर सेमेस्टर ना देखिए वन टाइम में आप देना चाहते हैं तो कितनी आपको देनी होगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो दोस्तों ये तो था सारा का सारा वो एमआईटी यूनिवर्सिटी के ऊपर बेसिक डिटेल्स जो मैंने आपको दिखाई। अब लास्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हम बात करेंगे क्या ये यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट भी देती है। अब आपको ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि आपको हर वीकली हम क्या करेंगे, वर्चुअल जो जॉब सेमिनार है उसके लिए आपके जो स्टूडेंट लोग होता है वहीं पर एक आपको जो है नोटिफिकेशन आएगी जिसमें जाकर आप जो भी इनकी वैकेंसी है, जो भी कंपनीज है जिनके साथ इनका टाई अप है, वहां पर आप ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली यूनिवर्सिटी तो वीकली अपडेट बोलती है, लेकिन अगर हम बात करें मंथ में ज्यादा से आपको 3 अपडेट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है हर वीक में आपको कंपलसरी मिलेगा, कभी कभी 2 भी मिल सकते हैं, कभी कभी 3 मिल सकते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 लाख से लेकर बहुत सारे पैकेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने ऑलरेडी लिए हुए हैं। और कई बार होता है कि मैं सिर्फ एक एमएनसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा हूं और उसके बाद ये कि मुझे सिर्फ प्रमोशन के लिए चाहिए, तो वहां पे तो इस यूनिवर्सिटी का कोई इशू ही नहीं है कि हाँ एक आप इंडिया की वेल नोन यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं और वेल नोन यूनिवर्सिटी के साथ करने के बाद अगर मैं आगे जाकर कहीं पर भी इसको लगाता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो इसी भरोसे पर एडमिशन लेते हैं कि मेरे को तो जॉब प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, तो क्या मुझे इस यूनिवर्सिटी से एमबीए, एमसीए, बीए, बीकॉम जो भी कोर्सेस आप करते हैं करना चाहिए या नहीं। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। नंबर 2 पे बात होती है थोड़ा सा अगर हम बात करें, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में अगर चाहें तो डायरेक्ट भी ऑप्शन ले सकते हैं कि एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो कंसल्टेंट का एक रोल इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको कई चीजों में गाइड करते हैं कि किस तरह से आप अपना सीवी बनाइए, किस तरह से कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स पर काम कीजिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें जहां पर आप अपना जो है सीवी में, अपने स्किल्स में, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उन चीजों पर काम कर सकते हैं जहां पर आपको एक जॉब एंगेजमेंट या फिर हम कहें जॉब लेने में बहुत आसानी हो जाती है। कि कोई रिक्रूटर कंपनी है वो आपको शॉर्टलिस्टेड करे तो उसके क्या क्या रीजन होने चाहिए कि हाँ उनको कोई पर्टिकुलर रीजन मिले कि इस वजह से वो आपको हायर करे। पैकेजेस की अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर लीजिए, एक यूनिवर्सिटी की अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो बहुत अच्छी वैल्यू है। तो यहाँ से आपको कोर्स करने के बाद ये तो 100% है कि ऑफर्स तो बहुत सारे आने वाले हैं। तो दोस्तों ये था एमआईटी ऑनलाइन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।